And with that, I start. First of all, a brief discussion on. I think I should start with the syllabus for midterm. I had discussed this कि फर्स्ट चैप्टर से हमारे पास जो फोकस टॉपिक्स हैं गॉस एलिमिनेशन है और गॉस एलिमिनेशन के साथ जाहिर है कि केसेस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन इंफिनिटी मैनेज सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। फिर दूसरा फोकस टॉपिक है हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्री मैट्रिसेस और उससे एसोसिएटेड आइडियाज। बट माइंड यू दैट ये जो मैं 12 टॉपिक्स लिखे हुए हैं इसमें से हर टॉपिक पे क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है। मैं 2 घंटे से ज़्यादा काम करवाना नहीं है आपसे। सो सेकंड चैप्टर से कोफैक्टर एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट्स का और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है वो फोकस्ड है। छोटा मोटा सवाल बना सकता हूँ। तीसरे चैप्टर में से वेक्टर्स का उसकी प्रॉपर्टीज में मैंने जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं कि नॉर्म डॉट प्रोडक्ट और डिस्टेंस आइडिया जो है उसको उस पर फोकस करना है। इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड प्लेन्स, टू स्पेस और आर स्पेस में वेक्टर इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं और orthogonality. These are the three focus things in chapter 3, and finally in chapter 4 vector space का basic idea, subspace टेस्ट कैसे करते हैं हम सबसेट कोई सबसेट जो है किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है या नहीं है। देन नेक्स्ट फोकस आइडिया इज लीनियर इंडिपेंडेंस एंड स्पैनिंग सेट, जिसकी बुनियाद पर हम किसी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को बेसिस सेट कहते हैं। फिर डायमेंशन स्पेस की क्या होती है, फिर कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड टू बेसिस क्या होते हैं। चेंज ऑफ बेस वाला जो है वो मैंने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द focus ideas is about row, column and null spaces of matrices. अच्छा, हम कल रात को एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था एक्सरसाइज का कि नल स्पेस के दो एक मैट्रिक्स मालूम करना था जिसकी नल स्पेस जो है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। तो हमने रिवर्स प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस नहीं किया है कि अगर आपको नल स्पेस कॉलम स्पेस या रो स्पेस दे दें तो मैट्रिक्स ओरिजिनल कैसे मालूम होगा। So we will focus only on given a matrix, and we are interested in the row space that is linearly independent rows, column space that is linearly खड़ा। अच्छा, कॉलम स्पेस के जो बेसिस निकालने का काम है उसमें तो लोग सवाल पूछते रहे हैं कि अगर हम कॉलम स्पेस निकालने के लिए कॉलम ऑपरेशंस करें तो हम कॉलम ऑपरेशन से ज़्यादा यूज टू नहीं होते। तो एक मैट्रिक्स एक ही अगर कॉलम स्पेस निकालनी तो उसके ट्रांसपोज ले लो और उसकी रो स्पेस निकाल लो। दैट इज द सेम थिंग एज द कॉलम स्पेस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। So row space of A is column space of Sir, your voice is too low. आप थोड़ा ऊंचा बोले। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो मेथड डिस्कस किया था रो स्पेस कॉलम स्पेस निकालने का कि रो स्पेस है तो रो रिडक्शन करें, इकोलॉन फॉर्म लेकर आए, उससे आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज का पता चल जाएगा जिससे कि रो स्पेस जनरेट होगी। कॉलम स्पेस के लिए मैंने कहा था कि कॉलम रिड्यूस करेंगे यानी कॉलम ऑपरेशंस के जरिए लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम निकालें। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हम आमतौर पर यूज टू नहीं होते कॉलम ऑपरेशन से, तो मैंने कहा था कि उसका फिर ये है कि आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लें, यानी रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज बना दें। अब जब ए ट्रांसपोज ले लिया तो ए ट्रांसपोज को रो रिड्यूस करें, तो चूंकि ए ट्रांसपोज की रोज कॉलम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ए को कॉलम रिड्यूस कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज करके रो रिड्यूस करें, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए ट्रांसपोज जो है दे विल बी फॉर्मिंग द लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ द कॉलम स्पेस और द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो उससे आप कॉलम स्पेस की सर ये पॉइंट रिपीट कर दें एक दफा, ए ट्रांसपोज वाला लिखो। रिपीट कर लें सर एक दफा। जी मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए is same as
the row space of A transpose. I repeat, the column space of a matrix A is same as the row space of the matrix A transpose. Note down कर लिया? If you have noted down this thing, अब बात ये है कि कॉलम स्पेस निकालने के लिए आप ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रो स्पेस निकालिए, वो एक ही बात है। जो कॉलम स्पेस आएगी होगी ए की, वो रो स्पेस होगी ए ट्रांसपोज। तो ये किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा इस वक्त डिस्कस कर दूँ ये चीज़। मेरी कोशिश ये होगी कि ओवरऑल एक क्वेश्चन हर चैप्टर से, और जो सबसे ज्यादा काम सर किया ये है ट्रांसफॉर्मेशन वाला इंक्लूड नहीं है? जी सर ये ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड है सर कल के लिए? नहीं ना, ये जो लिख दिए वो लिख दिए बस। ओके सर, ठीक है, मतलब 4.8 तक। हाँ। तो चौथे चैप्टर जो है फिर भी सब्सटेंस वाइज बाकी के ऊपर भारी है। तो इफ देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन दैट विल बी आल्सो फ्रॉम फोर्थ चैप्टर। ठीक है, और अगर मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए तो हो सकता है कि मैं चॉइस दे दूँ। So that's it about the syllabus of the midterm, final syllabus of the midterm. कल हमारी 2 बजे इसी वक्त हम 2 से 4 midterm conduct करेंगे इंशाल्लाह। Now, yesterday there was lots of disturbance due to some religio-political situation, and I had to start studying this eigenvalues or eigenvector, which is chapter 5. Now, what is the what are the definitions of these two terms, eigenvalue and eigenvectors? We have a square matrix. That means whenever I'm talking about eigenvalues and eigenvectors, I'm talking about a square matrix. Then a non-zero vector, that means we don't consider zero vector when we define eigenvector. A non-zero vector is an eigenvector of the matrix A if Ax is a scalar multiple of x. So this is a matrix A, and we want to see whether this vector and this vector are eigenvectors or not. इसलिए शर्त ये है कि मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट जो है वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका मल्टीपल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये वेक्टर आइगन वेक्टर कहलाता है। और ये जो मल्टीपल स्केलर मल्टीपल लैम्डा की वैल्यू आ रही है, स्केलर आ रहा है, जो तुमने मल्टीप्लाई करके वेक्टर हासिल किया, 6 - 5 जो है इस मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म होकर -24 20 बन गया। इसमें से -4 कॉमन निकाला तो फिर ओरिजिनल 6 माइनस। सो ये असल में ऐसी मैट्रिक्स ए ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ खास डायरेक्शन की जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती, मगर इसी मैट्रिक्स को किसी ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो जो कि आइगन वेक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल 3 - 2 इज नॉट एन आइगन वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 3 - 2 और 9 - 11 जो है वो आपस में मल्टीपल्स नहीं है, इसका मतलब इनकी सेम डायरेक्शन नहीं है। So every matrix is associated with a special direction. One special direction, 2 special direction, or 3 special direction depends on कि कितने आइगन वेक्टर्स हैं, ये कितनी आइगन, जो ये स्केलर निकल के आएगा लेमडा, that will be called आइगन वैल्यू। So हम कहते हैं कि for every eigen vector there is a corresponding eigen value and vice versa.
I have done some examples here. Show that 1, 2 is an eigenvector of this matrix. This is example of your book. This is an example that I considered myself. Pehli example jo hai. It is from another book. So we have a generalized problem, and one of the important part of this whole course, an eigenvalue problem. So we have been given a square matrix A. What do we mean by an eigenvalue problem? Is to find all eigenvalues of A and the associated eigenvectors. That is, we need to solve Ax is equal to lambda x. अभी हमने आइगन वेक्टर को डिफाइन किया है, ऐसा वेक्टर कि मैट्रिक्स से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर का मल्टीपल आ जाए, यानी जो रिजल्ट आए वो ओरिजिनल वेक्टर से डायरेक्शन में डिफरेंस ना हो, उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है. लैम्डा में भी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0 भी आ सकता है लैम्डा, बट वी विल मोस्टली अवॉइड 0 आइगन वेक्टर एंड 0 आइगन वैल्यू. लेकिन हो सकता है हमारी किसी प्रॉब्लम में 0 आइगन वैल्यू नेचुरली निकल के आ जाए, लेकिन 0 वेक्टर अगर आता है तो 0 वेक्टर इज नॉट एन आइगन वेक्टर, क्योंकि हम अगर यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स के लिए 0 वेक्टर रखते हैं तो A times 0 vector will always be a 0 vector. इसका मतलब है 0 vector is a trivial eigenvector for every matrix, or we say that 0 is not an eigenvector. Now to solve this equation, Ax is equal to lambda x. अगर A आपके पास, for example, अगर A आपके पास if A is say 4 by 4, so X will be an element of R4. तो X के 4 कंपोनेंट्स होंगे, तो हमारे अननोन क्या हो जाएंगे प्रॉब्लम्स? X1, X2, X3, X4, 4 कंपोनेंट्स आइगन वेक्टर X के और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. तो ये 5 अननोन्स हो जाते हैं एक 4 by 4 मैट्रिक्स के लिए. अब इससे इक्वेशंस कितनी बनेंगी हम उस चक्कर में नहीं पड़ते. But to solve this eigenvalue problem, we have to find eigenvalues, all eigenvalues. N by n है तो there can be at most n eigenvalues. You can say lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. So at most ये 8 unknown, बल्कि हर lambda के लिए eigenvector different होगा. For every distinct eigen, we'll see that later on. For every distinct eigenvalue, there will be a distinct eigenvector. So solving this equation requires special considerations. So हमें to solve an eigenvalue problem means कि Ax is equal to lambda x को हमने solve करना है for all possible values of lambda, that is eigenvalues, and the associated eigenvectors. And for that we adopt a path. Ax is equal to lambda x को मैं देखें A जो है n by n मैट्रिक्स है. अगर A n by n मैट्रिक्स है तो x के अंदर n कंपोनेंट्स, x के अंदर n कंपोनेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n रख सकता हूँ यहाँ पे, because when you take product of n by n matrix with n by 1 matrix, what's the result? The result is an n by 1 matrix. तो ये भी n by 1 मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी n by 1 मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंसर्ट किया है एक खास पर्पस के लिए. Whereas the identity matrix of order same order as that of A. अब दोनों टर्म्स को इस एक तरफ ले आए तो ax minus lambda ix, and then we have taken x common to the right side, and this is a matrix of order n by n. A भी n by n है,
lambda is a scalar, but I is n by n identity matrix. So lambda I is a scalar matrix, diagonal matrix. A minus S will be some matrix of order n by n. But this whole equation is a homogeneous system of linear equations. Or to solve the eigenvalue problems, we solve this system of homogeneous equations for non-trivial solution. क्योंकि trivial solution अभी हमने कहा था zero तो होगा ही. We are talking about non-trivial solution. So to solve an eigenvalue problem is to solve this system of homogeneous equations for non-trivial solutions, non-zero vectors. So we require, हाँ भाई, non-trivial solution कब आते हैं? जब आपके पास किसी भी homogeneous system में determinant of A is 0, you get non-trivial solution. We have learned that. तो ये जो equation है, determinant of A minus lambda I is equal to 0, is called the characteristic equation that leads to the possible eigenvalues of lambda. जब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो फिर इसी इक्वेशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू रखकर इस होमोजेनियस सिस्टम को फिर सॉल्व करते हैं, तो हर लैम्डा के लिए अलग सॉल्यूशन, तो हमें हर लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? लेट अस डेमोंस्ट्रेट दिस विद अ सिंपल एग्जांपल. वही जो आपकी किताब में है उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ. सॉल्व आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द मैट्रिक्स A is this. So we for brevity and to speed up, we directly write down determinant of A minus lambda I. This is A lambda into identity matrix of the order same as that of A. जब मैं lambda को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो lambda 0 0 lambda आ जाएगा. इसके हमने this matrix minus the matrix lambda 0 0 lambda. जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 3 माइनस लैम्डा, 0 माइनस 0, 8 माइनस 0 और -1 माइनस लैम्डा. इस डिटरमिनेंट को 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, if my matrix is 2 by 2, I will have a quadratic polynomial. इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है. तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बजाय चूंकि फैक्टराइज्ड है मेरे पास, तो लैम्डा की वैल्यूज 3 और -1 आ. So we see that this characteristic equation is our first target in the solution of boundary eigenvalue problem. Matrix minus some scalar, unknown scalar lambda times identity matrix of the same order as that of A. इसका determinant को 0 रखकर हम एक equation बनाते हैं, and this equation is known as characteristic equation. इस characteristic equation को, जो कि 2 by 2 मैट्रिक्स के केस में quadratic polynomial होगा, 3 by 3 के केस में थर्ड डिग्री polynomial होगा, 4 by 4 के केस में फोर्थ डिग्री polynomial होगा, और थर्ड डिग्री या हायर polynomial उसको सॉल्व करना आसान काम नहीं होता. ये सेकंड डिग्री है, इट इज इजीली सॉल्व. लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा. वंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जरिए हम लैम्डा की सारी वैल्यूज निकालते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? In order to solve further the eigenvalue problem, our first task was to make characteristic equations, solve it for values of lambda, and then for each lambda हम वापस homogeneous equation system में जाते हैं, जिसका a minus lambda यही मैट्रिक्स है, इसमें lambda की वैल्यू रखते हैं. ये जो मैट्रिक्स है a minus lambda I, इसमें lambda की वैल्यू रखते हैं. तो पहली वैल्यू 3 थी, तो 3 minus 3 0 0, 8 minus 1 minus 3 is -4. अब हम देख रहे हैं कि पहली सेकंड रो को पहली पोजीशन पे ले जाके 8 से डिवाइड कर दिया हमने, और पहली रो को दूसरी पोजीशन पे ले आए. And we have a typical situation for non-trivial solution because the rank of the coefficient matrix A minus lambda I या A minus 3I is 1.
So there has to be one free variable. So x2 is free variable, and x1 according to this is 1 by 2s. So एसोसिएट इस आइगन वैल्यू के लिए जो एसोसिएटेड आइगन वेक्टर आए मेरे पास वो s/2s की फॉर्म में आए हैं. ये वन डायमेंशनल आइगन स्पेस कहलाती है एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू दिस. इस स्पेस का जो बेसिस है इसमें से s कॉमन निकाल लें. 1/2 1 भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि इट इज eigenvalue problem associates special direction to each eigenvalue. So हम 1/2 1 लिखने के बजाय 1 in और 2 लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर 1/2 and 1 is parallel to vector 1 2. ये s हो 2s हो 3 हो t हो u हो कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So scalar multiple of vectors of this type 1 with components 1 and 2 or with components 1 upon 2 1 एक ही बात है. So eigenspace associated is one dimensional because of one free parameter here. Lambda is equal to -1 जब रखा इसके अंदर तो 3 minus -1 0 8 अपनी जगह पे -1 minus -1 so 4 0 8 0 1 0 8 0 reduced ultimately to this situation. This is the reduced form of this homogeneous system of equation. जिसमें x2 फ्री पैरामीटर है बिकॉज x2 के कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है तो हमने उसको आर्बिट्ररी लिया t. x1 जो है इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x2 एंड इट इज डायरेक्टली इक्वल टू 0. सो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 0 t है. अनदर वन डायमेंशनल आइगन स्पेस t को कॉमन निकालें तो 0 1. एक आइगन स्पेस ये है एक आइगन स्पेस ये है. दिस आइगन स्पेस इज एसोसिएटेड विद लैम्डा इज इक्वल टू 3 द आइगन वैल्यू one of the eigenvalues and this eigenspace is associated with the other eigenvalue. To explain it further, I consider the other example. If matrix 1 6 5 2 characteristic equation made पहले यहाँ पे 0 था तो ये कांस्टेंट नहीं आया तो डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यूज आ गई थी. लेकिन नाउ वी मेक द ओपन इट अप मेक द quadratic equation and find its root. quadratic formula से मालूम करें या फैक्टराइजेशन से मालूम कर दें. the roots are -4 and 7. ये आइगन वैल्यूज आ गई. तो अब लैम्डा की जगह -4 रखा तो हमारे पास होमोजेनस सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव ये आ गया. पहली रो 5 6 दूसरी रो भी 5 6 and the corresponding eigenspace is obtained for lambda is equal to -4. इसी तरह lambda is equal to 7 रखेंगे इसके अंदर तो -6 6 और 5 lambda is equal to 7 and 5 -5 and we have the other eigenspace. To make it a bit more complicated, let us consider 3/3 matrix. First, we directly write down a minus lambda I मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली लिखा. तो डायरेक्टली लिखने का तरीका ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि लैम्डा आई जो है ये किस फॉर्म में आएगा 3/3 में. लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा. तो अब इस मैट्रिक्स में से अगर ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्टली ये मैट्रिक्स आएगा. तो हमारा जनरल तरीका ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 लिखना होता है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो है बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे और डायगोनल एलिमेंट्स में से 4 माइनस फर्स्ट डायगोनल माइनस लैम्डा सेकंड डायगोनल माइनस लैम्डा थर्ड डायगोनल माइनस लैम्डा एंड देन यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट एंड सिंप्लीफाई इट. ये मैंने सिंप्लीफिकेशन का स्टेप कागज पे करके डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया. मैंने कहा था कि अगर मैट्रिक्स ए जो है वो 3/3 है या 4/4 है या 5/5 है, it becomes more and more difficult solving the cubic and the 4th degree equations algebraically. क्योंकि जो थर्ड डिग्री जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है सेकंड डिग्री इक्वेशन का.
थर्ड डिग्री इक्वेशन के भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, बट दे आर taught to the major mathematics at a higher level. So the problems that we will face in this course, हम फोकस रखेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स पे जिनमें क्यूबिक इक्वेशन आए या फोर्थ डिग्री इक्वेशन आए या फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम याद हो तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं वो 36 के फैक्टर्स होंगे। सो मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 1 चेक किया तो 0 नहीं आया, यानी लैम्डा इसके अंदर रख के तो 0 आना चाहिए, नहीं आया तो 1 इज नॉट, लैम्डा माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखा तो 0 आ गया। सो लैम्डा माइनस 2 इज अ फैक्टर। लैम्डा माइनस 2 फैक्टर है तो आप चाहे लैम्डा माइनस 2 से इसको डिवाइड करके रिड्यूस पोलिनोमियल हासिल कर लीजिए, लैम्डा माइनस 2 इंटू रिड्यूस पोलिनोमियल, या मेरी तरह पहले तरीके से चलिए, टर्म्स को पेयरिंग करिए। मैंने टर्म्स को कैसे पेयरिंग किए, लैम्डा माइनस 2 हासिल करने के लिए इन 13 लैम्डा स्क्वायर्स जो कि नेगेटिव है, इनमें से माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर अलग कर लिया, माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर अलग कर लिया। टू ऑब्टेन लैम्डा माइनस 2 विद 11 लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव, मैंने 40 लैम्डा में से 22 लैम्डा इधर लिख लिए और बाकी 18 रहने दिए। अगर मेरी ये स्कीम सही है और मैंने जो रूट है उसको सही पहचान लिया है, तो जो आखिरी पेयर, पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर जो है खुद ब खुद फिट होगा कि इसमें से लैम्डा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से लैम्डा माइनस 2, इसमें से लैम्डा माइनस 2, इसमें से लैम्डा माइनस रेस्ट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। बाद लोग जब लैम्डा माइनस 2 फैक्टर रिकग्नाइज कर लेते हैं तो इसको लैम्डा माइनस 2 से डिवाइड करके ये हासिल करते हैं। दोनों तरीके ठीक है। Lambda square minus 11 lambda plus 18 is further factorized and the factors are. So we see an interesting thing that one of the eigenvalue is repeated. So eigenvalues repeat भी हो सकती हैं, eigenvalue distinct होंगी जैसे कि हमने पिछली दो प्रॉब्लम में देखा। तो हर eigenvalue के साथ एक eigenspace होगी। Basis of eigenspace for lambda is equal to minus 4 is this, minus 6, 5. And basis of eigenspace corresponding to lambda is equal to 7 is this, 1, 1. Or minus 6, 5 or 1, 1, they are linearly independent. इसलिए पिछली प्रॉब्लम में लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिस ऑफ आइगनस्पेस था वो 1, 2 था, और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिस है वो 0, 1 है। सो दीज टू बेसिस of the two eigenspaces, these bases are linearly independent. अब हमारे पास जो 3/3 का प्रॉब्लम आ गया उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है। Let us see what is the effect of having a repeated eigenvalue. Overall, I had a 3/3 system, 3/3 matrix. I had a cubic characteristic equation that led to 3 values of lambda, 2 to 9. A value is repeated, but we don't focus. हाँ, ये हम कर रहे हैं कि ये repeated eigen value है, इससे कोई खास बात सामने आ सकती है। तो वही काम के lambda is equal to 2 रख के, शुक्र, थिंक लाइट आ गई, गुड, चार्जिंग भी शुरू हो गई, नाइस। हाँ हाँ, ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें लैम्डा की जगह 2 रखें, लैम्डा माइनस 2, 4 माइनस 2, 1 माइनस 2, 8 माइनस 2, so 4 minus 2 is 2, 1 minus 2 is minus 1, 8 minus 2 is 6. And we see that all the 3 rows are identical. So first, only one row is independent. The other rows are, in reduction process, vanish. इसका मतलब है अब चूंकि इस प्रॉब्लम में जो आइगन वेक्टर आएगा उसके 3 कंपोनेंट होंगे, यानी x will be an element of R3. So third component x3 is an arbitrary value,
पैरामीटर S, x2 is also arbitrary because x3 और x2 के कॉलम में हमारे पास लीडिंग एलिमेंट्स नहीं है, तो x3 को S कह दिया, x2 को T कह दिया. So x1 according to this first row is minus 3s plus half T. And we see that x1, x2, x3, the generalized eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 2, हम आइगन स्पेस को यूं लिख सकते हैं, S in x1 as coefficient minus 3, in x2 is not there, S is not there, in x3 S is there, so 1 coefficient plus T times T is has a coefficient 1/2 in x1, 1 in x2, none in x3. And these two, now this is the eigenspace associated with eigenvalue 2, and this eigenspace is two-dimensional because it is spanned by two linearly independent vectors because there are two free variable parameters. These vectors minus 3, 0, minus 3, 0, 1 पहला वेक्टर और half 1, 0 या 1, 2, 0, they are linearly independent. तो आइगन वैल्यू हमारे पास 2 जो थी वो रिपीट तो हुई, लेकिन साथ साथ इसने आइगन स्पेस जो बनाई वो भी 2 डायमेंशनल है. So an eigenvalue is repeated twice, associated eigenspace is 2-dimensional, is an observation, not a rule. Rule हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. What's the other eigenvalue obtained? The other eigenvalue is 9. So 4 minus 9, 1 minus 9, 8 minus 9, and the homogeneous equation becomes this. इसको रिड्यूस करके ये हासिल हुआ, x3 is free parameter जिसको मैंने u कह दिया, x2 will be equal to u, x1 according to this will be half u plus which is again u. So eigenspace associated with lambda is equal to 9 is u times 1, 1, 1. So eigenspace is 1 dimension. Another observation, let us look right from the first example. An eigenvalue associated with an eigenspace. Another eigenvalue associated with another eigenspace. This eigenvalue appeared in the characteristic equation solution only once. So 1-dimensional eigenspace. Minus 1 appeared in the algebraic equation as a root only once. So जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उनके लिए डिस्टिंक्ट आइगन स्पेसेस हैं विद डिस्टिंक्ट आइगन distinct basis vectors which are independent from each other. Same is the case in 2 by 2 में ये हमेशा होगा. 2 by 2, yes, I can have a repeated eigenvalue, but in these two examples we had distinct eigenvalues, so distinct eigenspaces, both 1-dimensional. 3 by 3 एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज है मगर एक आइगन वैल्यू रिपीटेड है. स्टिल द रिपीटेड आइगन वैल्यू हैज अ 2-dimensional आइगन स्पेस एंड द अदर आइगन वैल्यू हैज अ 1-dimensional. तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तमाम आइगन स्पेसेस की जो डायमेंशंस हैं उनको मिला लें, यहाँ पर 2 डायमेंशन, यहाँ पे 1 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन हो गई. एक आइगन स्पेस की डायमेंशन 2i, एक आइगन स्पेस की डायमेंशन 1i. जब मेरे पास मैट्रिक्स 2 by 2 था तो हर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू की आइगन स्पेस 1-dimensional थी, तो उनके डायमेंशन ऐड कर लें तो 2 बनेगा. इसी तरह अगर मेरे पास 4 by 4 मैट्रिक्स है तो हमारी इन ऑब्जर्वेशन के जरिए शायद हमारे जहन में ये बात आए
कि जब हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी लैम्डा की, और जितनी आइगन स्पेसेस आएंगी उन सब की डायमेंशन मिला के 4 होगी। अगर ऐसा हो कि सब आइगन स्पेसेस की डायमेंशन मिला के 4 हो तो एक ख़ास सूरत हाल डेवलप होती है। अगर 4 ना हो तो वो ख़ास सूरत हाल डेवलप नहीं होती। एंड वी आर इंचिंग टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। So we have eigenvectors -3, 0, 1, 1, 2, 0, and 1, 1, 1, the 3 linearly independent eigenvectors. In fact, न सिर्फ ये बल्कि इनके मल्टीपल्स, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सब आइगन वेक्टर। अच्छा साहब, अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो मैं ऐसी एग्जांपल्स देख चुका हूँ। When I will have a triangular matrix, for example, a 3 by 3 triangular matrix, upper triangular, तो जब मैं a माइनस लेमडा आई लिखूंगा ये बनेगा ना। अभी हमने तय किया था कि जब भी हम a माइनस लेमडा आई लिखेंगे तो डायरेक्ट एलिमेंट्स के अलावा जो है वो एज इट इज आएंगे, और जो डायरेक्ट एलिमेंट्स हैं उनमें से लेमडा सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। जब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखूंगा तो this into this matrix, and this matrix का determinant this into this minus 0. So I will have this, and the lambda values will be the diagonal elements themselves. So for upper triangular matrix or lower triangular matrix, eigen values निकालना मुश्किल काम नहीं है, they are directly the diagonal elements. And now we are in a position to state some rules. Let A be an n by n square matrix. Let V1, V2 up to Vr, and R has to be less than or equal to n. Our eigenvectors of the matrix A associated with distinct eigenvalues lambda 1, lambda 2 up to lambda r, then this set of eigenvectors is linearly independent. And then we see that if A is an n by n matrix, the following statements are equivalent. Lambda is an eigenvalue. The system equation has non-trivial solution. There is a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x. Lambda is the solution of the characteristic equation. These are all equivalent statements. Theoretically, अगर हम चाहें तो एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट तक को प्रूव कर सकते हैं, यानी ये हाइपोथेसिस लेके ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हाइपोथेसिस लेके ये कंक्लूजन. In this way, we can develop a number of proofs on the basis of this. We are not interested in the proofs right now. We are interested in the understanding of eigenvalue problem and how to solve it. Here is a brief demonstration of an interesting property. Agar k is a positive integer, lambda is an eigenvalue of a matrix A, and x is a corresponding eigenvector. Then जब लैम्डा आइगन वैल्यू था तो लैम्डा पावर के, लैम्डा वाज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो लैम्डा पावर के विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए पावर के with the same eigenvector, and we can prove it very simply. अगर मैट्रिक्स के का आइगन वेक्टर x है, आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो इस ax इक्वल टू लैम्डा x को प्री मल्टीप्लाई करूं लेफ्ट साइड से a से, what I will get, a into ax means a square x. a into lambda x means lambda is scalar, उसको बाहर निकालो. ax क्या है? ax तो lambda x है, तो lambda into lambda x lambda square x हो गया. So we see that a square x is equal to lambda square x. इसका मतलब है अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी, a क्यूब की आइगन वैल्यू लैम्डा क्यूब होगी, a पावर k की आइगन वैल्यू लैम्डा पावर k होगी for the same eigenvector x. Somewhere this will be useful.
A square matrix A is invertible if and only if 0 is not an eigenvalue of A. ये मैंने जिक्र कर दिया है, शायद कहीं इस्तेमाल करूँ मैं. Then we focus on exercise 5.1. Simple questions. इसमें आपसे कहा गया है कंफर्म करें कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है या नहीं. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए वो देखें कि ओरिजिनल वेक्टर और रिजल्टिंग वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई होकर सेम हो रहा है. तो इसमें से 5 कॉमन निकाल लें. हाँ भाई 1 2 1 आ गया, इसका मतलब ये आइगन वेक्टर है. 1 2 1 इज आइगन वेक्टर ऑफ ए बिकॉज मैंने जब ए को आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर में से एक कांस्टेंट निकाला तो वही वेक्टर वापस बचा. रिजल्टिंग वेक्टर में से एक कांस्टेंट निकाला कॉमन तो ओरिजिनल वेक्टर आ गया. तो 1 2 1 इज एन आइगन वेक्टर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज 5, जो कि उसने अगले सवाल में कहीं पूछा होगा. एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, इसी में पूछा. इसी तरह एक को इससे मल्टीप्लाई किया एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0. तो ये आइगन वेक्टर है बट द एसोसिएटेड आइगन वैल्यू इज 0. अगर 0 वेक्टर रिजल्ट आ गया इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट का तो 0 0 0 में से 0 कॉमन निकाल के मैं 1 1 1 और कुछ भी लिख सकता हूँ. तो here the आइगन वैल्यू इज 0. इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो मैंने तकरीबन सबके लिए लिख के दे दिया और साथ में आइगन वैल्यूज भी निकाल दी जो कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे. तो यू कैन सी दैट फाइंड द बेसिस ऑफ आइगन स्पेसेस ऑफ मैट्रिसेस इन 3. तो वही जो मैट्रिसेस में हमने आइगन वैल्यूज निकाली थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस भी कुछ निकाल के रख दिए. हाँ समटाइम्स जब आइगन वैल्यूज बड़ी तिरछी आती हैं, कॉम्प्लेक्स आती हैं, तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू वेरीफाई. तो लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज या कॉम्प्लेक्स आइगन स्पेसेस जो हैं उसको इस चैप्टर का हिस्सा नहीं बना रहा, इस सिलेबस में से निकाल रहा हूँ. विल नॉट बी स्टडिंग कॉम्प्लेक्स आइगन स्पेसेस. क्वेश्चन नंबर 6 जनरल क्वेश्चन है. फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, दैट मींस a माइनस लैम्डा i. व्हेनेवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है इसका मतलब डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बनानी है. सवाल तो यहाँ खत्म हो गया, इक्वेशन बन गई यहाँ पे. इसके बाद अगले सवाल में पूछता है फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 6. तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए इनको फैक्टराइज करके आइगन वैल्यूज निकाल के ए किया है मैंने और एफ किया है, बाकी आपकी एक्सरसाइज के लिख. ठीक है. उसी क्वेश्चन नंबर 6 के जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द बेसिस ऑफ आइगन स्पेसेस. तो मैं अगर इस प्रॉब्लम को यूँ कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 को फाइंड द आइगन वैल्यूज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग मैट्रिक्स. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर आइगन वैल्यूज निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके. वंस द आइगन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकालेंगे. मैंने एफ इसलिए सेलेक्ट किया था कि एफ के अंदर आइगन वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं. एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंसीडर लैम्डा इज इक्वल टू 3. जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 हमने सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 तो 2 6 4 0 माइनस 4 माइनस 8 1 0 माइनस 5. ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया हमारा होमोजेनस सिस्टम का. उसको जो हमने रिड्यूस किया तो देखा कि एक ही पैरामीटर आया.
Eigenvalue 3 appears twice in the solution of characteristic equation algebraically, लेकिन इस corresponding eigen space जो है वो सिर्फ वन डायमेंशनल आ रही है। कैसा, पहले जो हमारे एक प्रॉब्लम थी 3x3 मैट्रिक्स में जिसमें एक आइगन वैल्यू 2 रिपीट हुई थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आई थी वो तो 2 डायमेंशनल आई थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि an eigenvalue is repeated twice, but the corresponding eigenspace is not 2 dimensional, it is 1 dimensional. So there is some kind of deficiency in the system associated with this matrix. Question number 9, 10, 11 is a similar problem with 4 by 4 determinants. मैंने इनको सॉल्व किया है और इसमें हम प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए जो बिहेवियर है वो देखेंगे, एंड वी सी दैट लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए जो होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उनमें एक ही फ्री पैरामीटर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस जो है 1 डायमेंशनल है। ये मैंने कर तो दिया है आयोटा रूट 3 के लिए, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माय सिलेबस। अच्छा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पूरा 4 बजे तक नहीं लूँगा क्योंकि आपने अभी तैयारी के लिए फोकस करना है अगले 22 घंटों में। आई लीव यू अर्ली, और 22 घंटों में से पता नहीं है आपके पास किसके पास 10 घंटे अवेलेबल होगा, किसके पास 8 घंटे रमज़ान की वजह से। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि इंस्पेक्शन जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स आप आइगन वैल्यूज बताइए। तो ये सारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने कहा था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1.5 और लैम्डा इज इक्वल टू 3 and 7। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के देख लें तब भी अच्छी आएगा। और ये तो है ही डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आइगन वैल्यूज। Now find eigenvalues of a raised to power 9 for a is this। भाई ये a हमारे पास है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। तो लैम्डाज आर दीज। हमसे कहा गया है कि a रेज़ टू पावर 9 के आइगन वैल्यूज बताओ, दैट मीन्स लैम्डा रेज़ टू पावर 9 बताना है हमने। तो 1 रेज़ टू पावर 9, 1/2 raised to power 9, 0 raised to power 9, 2 raised to power 9 are eigenvalues of a power 9. So this is it. I think I will restrict my discussion up to this point today only. Won't go beyond that. मेरा इरादा तो ये था कि मैं इस चैप्टर के 2 ही आर्टिकल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। 5.1 एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस किए हैं वो, और उसके अलावा कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स और हैं वो। जो कुछ भी हमने डेवलप की हैं चीज़ें इन द डिस्कशन ऑफ कंसेप्ट इन 5.1 और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की हैं, हमारा फोकस है कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा हमारा जो फोकस है किस चीज़ पे, हमारा फोकस पहला जो है चैप्टर 5 के आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर ऑफ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इससे क्या मतलब क्या है। लफ्ज़ आइगन is a term
which means something special, something preferred over others. So आइगन वैल्यू जो है वो, आइगन वेक्टर जो है वो मैट्रिक्स की प्रेफरेंसेस बताता है कि इसमें प्रेफरेंशियल डायरेक्शंस क्या है. आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? दिस इज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. Find lambda and x given a. आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सिस्टम को रीराइट करते हैं x माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0. ये n कंपोनेंट्स का वेक्टर है, ये n बाई n मैट्रिक्स है. इसको n बाई n मैट्रिक्स बनाने के लिए ax माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी वक्त भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now this is an n by n matrix, this is an n by n matrix, and that is why it is possible कि मैं x को कॉमन निकाल दूं. ये होमोजेनियस सिस्टम बन गया. अच्छा, अब आप देखिए कि अगर मैं ये i इंसर्ट ना करता तो यहाँ से x निकालता तो a माइनस लैम्डा, an atomic bomb added to a stone thrown on Palestinians, Israelis. So capital A as a matrix of order n by n, and this is just a number. So matrices में से number को subtract नहीं कर सकते. So that is why it is also necessary that I is introduced here, identity matrix is introduced here, and A minus lambda is equal to A. Now it is a homogeneous system equation, and we are looking for non-trivial solution. We require non-trivial solution of this homogeneous system. और उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई 0 हो. ये कहलाती, इसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए विच इज nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन, nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन अगर a 2/2 है तो ये सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, अगर a 3/3 है तो ये थर्ड डिग्री, अगर a 4/4 है तो फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन. तो तीसरा स्टेप आ जाता है कि सॉल्यूशंस ऑफ डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, they give you values of lambda, the eigen values of A. चौथा स्टेप क्या है? A माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करना. Solution for each value, eigenvalue lambda. To obtain associated eigenspaces. हर आइगन वैल्यू के साथ एक आइगन स्पेस है जो कि कम से कम 1 डायमेंशनल हो.
इफ लैम्डा इज रिपीटेड, वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है, उतनी डायमेंशनल भी हो सकती है जितनी दफ़ा लैम्डा इस इक्वेशन के रूट के तौर पे रिपीट करेगा। तो आज की जो डिस्कशन थी उसमें यहाँ तक की बातें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। इन बिटवीन जो हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि अगर ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए के लिए लैम्डा इज इक्वल टू ए आई आई, आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू n। तो डायगोनल एलिमेंट से वही आइगन वैल्यू, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर लोअर या डायगोनल किसी भी फॉर्म में हो। So with that, I terminate today's discussion and leave you for your preparation. Hopefully next Friday we don't have a problem, but if we have a continued problem on Fridays, हमारा काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने कल ये दोनों आर्टिकल्स शेयर कर दिए थे जो डिस्कस किए हैं आपसे, तो I'll keep sharing study material with you, और जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं उसको डिस्क्राइब कर दूँगा। तो 5th चैप्टर में यही 2 आर्टिकल करने हमने, एक समझ लीजिए आज तक डिस्कस हो गया, दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट अवेलेबल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे चैप्टर 6 में से 2-3 चीज़ें करानी है। एंड व्हाट इज चैप्टर 6? It's about inner product space, sir. जी, इसमें मैं इनर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी वजह से एंगल और ऑर्थोगोनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। I'll discuss these things very briefly to the point so that कि आपको बेसिक आइडिया पता चल जाए कि डॉट प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन इनर प्रोडक्ट के तौर पे होती है, तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पे ज्योमेट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद ग्राम श्मिट प्रोसेस है QR डिकम्पोजिशन का, और बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन लीस्ट स्क्वायर। ये 2-3 चीज़ें हैं जो चैप्टर 6 में, यानी समझ लीजिए कि पहले 2 आर्टिकल्स में कुछ मुख्तसर सी चीज़ें, 6.3 डिटेल में और 6.4 ब्रीफली। इसके बाद आई डोंट थिंक आई विल बी गोइंग इनटू चैप्टर 7। आई विल प्रेफर कि मैं चैप्टर 6 की कुछ चीज़ें जैसे कि एंगल एंड ऑर्थोगोनैलिटी इनर प्रोडक्ट, इसको ज़्यादा तफसील से करा दूँ, बजाय ये कि मैं चैप्टर 7 में या चैप्टर 8, हाँ ये हो सकता है कि चैप्टर 8 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। बेसिक आइडिया ओके, दैट वाज वेरी लॉन्ग आर्टिकल, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं और जो खासतौर पे EM के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास लेक्चर्स बचे 1-2, तो मैं चैप्टर 8 की कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। विद दैट आई थिंक आई शुड टर्मिनेट। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू आस्क सम प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनीथिंग व्हाटसोएवर।